हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का पहला ऑफिशियल प्रोग्राम, दैट इज द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब आप ये सोचते होंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखने जाते हैं तो बुक्स में और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे हमें पहला प्रोग्राम मिलता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। भाई ऐसी क्या खास बात है इस स्ट्रिंग में, हेलो वर्ल्ड ही क्यों प्रिंट कर रहे हैं सब? तो देखो, प्रिंट आप कुछ भी करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये प्रोग्राम हम पहला प्रोग्राम इसलिए करते हैं क्योंकि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोग्राम यू कैन मेक इन एनी लैंग्वेज, जिसमें आप कोई मैसेज प्रिंट कर रहे हो। सो वो मैसेज आपका नाम भी हो सकता है, वो मैसेज सी प्रोग्रामिंग भी हो सकता है, दैट्स एनीथिंग। सो दे हैव टेकन इट एज अ स्टैंडर्ड कि भाई चलो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। सो इट कैन बी एनी मैसेज, बट दैट शोज यू द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, दैट शोज यू द एनवायरमेंट, द इंटरफेस जहाँ पर आप कोड लिखोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ से आपको सीखने को क्या क्या मिलता है कि आपके प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से प्रोग्राम कंपाइल और रन होता है, एंड प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करती है। सो इफ़ योर प्रोग्राम हैज़ टू शो सम रिजल्ट टू द यूज़र, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं, हम अपने लिए प्रोग्राम थोड़ी बना रहे हैं। आप अभी सीख रहे हो, पर जब सीख जाओगे तो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे ताकि कोई दूसरा इंसान उसे यूज़ कर सके। तो उस इंसान को जो आपको स्क्रीन पे दिखाना है वो कैसे आएगा। सो दैट्स जस्ट अ सैम्पल इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं कि सी में हम इसको कैसे करेंगे। उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जो कि मैंने आपको कल बताया था, VS कोड की किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वी हैव इंस्टॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अब इसके अंदर कोड करने की बारी है। तो जब आप इसके अंदर कोड करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सो न्यू फाइल आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, इसका नाम आप दे सकते हैं कुछ भी, वट एवर नेम यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। सो यहाँ से आपने फाइल का नाम दे दिया कुछ भी, हेलो, ठीक है। बेसिकली आप जब न्यू फाइल पे क्लिक कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू गिव द नेम, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल। सो मैंने सीधे यहाँ पे क्लिक किया न्यू फाइल पे, ठीक है। आप यहाँ से भी ये जो बटन है यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। सो इफ़ यू क्लिक ऑन न्यू फाइल ओवर हियर, सो यहाँ से आपके पास फाइल क्रिएट होके आ जाएगी और इसका नाम आप दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हो। सो इट्स हेलो, पीछे एक्सटेंशन आपको डॉट सी लिखनी है, बिकॉज दैट्स हाउ यू टेल कि जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हो वो आपकी सी की फाइल है, वो किसी और चीज़ की नहीं है। तो ऐसे ही जब सी प्लस प्लस बनाते हैं तो हम CPP देते हैं, जब हम पाइथन बनाते हैं तो .py देते हैं। सिमिलर वे यहाँ पर आप .c यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोड लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जहाँ पर हम बनाएंगे प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज़ डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आप सिर्फ बता रहे हो कि आपका जो प्रोग्राम है उसका पर्पस क्या है। सो प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद आपके पास आता है हेडर फाइल इंक्लूजन सेक्शन। तो इसमें हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम होगा stdio.h, विच स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सो std का मतलब है स्टैंडर्ड, IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, .h मतलब हेडर फाइल। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। सो ये मैंने इंक्लूड कर ली। इसके बाद मुझे अभी कुछ भी ग्लोबल डिक्लेरेशन में नहीं चाहिए, तो आई स्किप दैट। देन आई मेक माई मेन। सो मेन इज़ द प्लेस जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तो आप रिटर्न टाइप में लिखोगे इंट, नहीं भी लिखोगे कोई भी रिटर्न टाइप तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर ही लेता है। सो अगर मैं यहाँ इंट लिखूँ या नहीं लिखूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। फिर आपको लिखना है मेन। कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज टू मार्क अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। यही चीज़ आप फॉलो करोगे जब आप C++, जावा, PHP जैसी लैंग्वेजेस करोगे, कि जहाँ पे भी आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है, वी स्टार्टेड विद अ कर्ली ब्रैकेट, और वो ब्लॉक जब खत्म होता है तो हम वहाँ पर क्लियर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी मार्क अ ब्लॉक। मेक इट अ हैबिट टू गिव द कंटेंट इनसाइड द ब्लॉक विद एन इंडेंट, मतलब थोड़ा स्पेस दे के लिखो। बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ही आपको स्पेस दे देगा, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इससे प्रोग्राम रीडेबल रहता है, आपको पता चलता है कि किस ब्लॉक में कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे प्रिंट करना है। तो सी में जो स्टेटमेंट है प्रिंट करने के लिए, उसका नाम है प्रिंट एफ।
सो PRINTF स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। मैंने अभी तक पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया है। सो जो कमांड्स हैं बेटा वो तो आपको लिखनी ही स्मॉल में है, वहाँ तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कैपिटल की। अब जो मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में आपको लिखना है। सो शिफ्ट एंड कोट्स को प्रेस करोगे तो डबल कोट्स का साइन आ जाएगा। राइट द मैसेज इनसाइड दिस व्हाट यू वांट टू प्रिंट। अब इसमें आप स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल में प्रिंट होगा, कैपिटल में लिखोगे तो कैपिटल में प्रिंट होगा। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ स्मॉल है कैपिटल है कैसी है, जैसा हम यहाँ लिखेंगे as it is it's going to print on the screen. And after printf you have to put a semicolon. So semicolon is like a full stop in C language. So means the statement is over. So जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस खत्म होता है आप फुल स्टॉप लगाते हो, है ना, हिंदी में खत्म होता है तो वो हम डंडा पूर्ण विराम लगाते हैं। यहाँ पर आपके पास सेमीकॉलन है, इट्स लाइक पूर्ण विराम और फुल स्टॉप इन सी लैंग्वेज। सो कुछ एक्सेप्शंस आएंगे जहाँ पे नहीं लगेगा, जैसे कि इन लाइन्स के पीछे नहीं है, बट दीज आर द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। सो जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है, जो कमांड है, जो चीज़ आपको कमांड दे रही है कि हाँ इसको एग्जीक्यूट करो, तो वहाँ पर हमारे पास जनरली सेमीकॉलन आता है। And then we have to write this line return 0 because this function main is responsible to tell the operating system कि भाई एग्जीक्यूशन सही से हुई या नहीं। अगर ये 0 रिटर्न करता है मतलब everything went well, सब कुछ सही से एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये 0 रिटर्न नहीं करता है तो मतलब कोई ना कोई एरर है। अब इसको रन करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करके भी रन कोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, लिंकर कमांड फेल्ड विद एग्जिट कोड 1, सो ड्यू टू सम रीज़न इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है, तो एग्जिट कोड 1 चला गया, ये रन नहीं हुआ, मे बी बिकॉज मेरी जो फाइल है वो ये VS कोड के अंदर आ गई है। आई शुड हैव केप्ट इट ओवर हियर। तो इसको मैं अगर यहाँ पर ड्रैग कर देती हूँ, सो मैंने यहाँ बाहर मूव कर दिया एंड नाउ आई रन दिस कोड। सो आर वी स्टिल गेटिंग द सेम एरर? यस, बट हमने ये जो कल किया था p1.c, इफ आई रन दिस कोड, yes I guess VS code is having some issue, नहीं चल रहा है, ये तो चल रहा है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है टेस्टिंग C, थैंक्स फॉर विजिटिंग। सो वी आर गेटिंग द आंसर फॉर दिस। देखो बात तो वही है, यहाँ पे मैंने टेस्टिंग C प्रिंट किया है, आप इसकी जगह पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन प्रिंट दिस, और अगर आप इसको रन करते हो, रन कोड, सो आपके पास अब जो प्रिंट होगा दैट वुड बी हेलो वर्ल्ड एंड देन इट विल शो थैंक्स फॉर visiting. ठीक है, so that is the thing, but okay, let me do this first. Starting the build finished successfully. Okay, जब आप VS कोड में काम करोगे तो इनिशियली हो सकता है कुछ आपको ट्रबल हो, बट एक बार हैबिचुअल हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा। सो जैसे ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, तो इसमें क्या है कि इट इज़ नॉट, जब मैं राइट क्लिक करके कर रही थी तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली रनिंग इट वाज रनिंग द प्रीवियस वर्जन मतलब जब हम डीबग करते हैं, जब हम कंपाइल करते हैं, जैसे ये हेलो वाला कोड है, तो पहले इसकी बिल्ड होती है, मतलब इसकी जो बाइनरी कोड है दैट हैज़ टू बी बिल्ड अप, और तभी वो जाकर एग्जीक्यूट होता है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन है डीबग C एंड C++ फाइल, तो इसमें आपका बिल्ड फिनिश्ड सक्सेसफुली हो गया है, दैट मीन्स इट इज़ क्रिएटेड एंड नाउ वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। पहले क्या हो रहा था कि मैंने सीधा रन पे क्लिक कर दिया था। सो जब आप सीधे ही रन पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, वो कन्वर्ट नहीं करता मशीन कोड में, समझ रहे हो? तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, इसलिए उसने क्या कहा कि जो फाइल है वो मिसिंग है, इसलिए हमारे पास लिंकर एरर आया। ठीक है, अब अगर आप इस पर राइट क्लिक करके रन पे क्लिक करोगे सो इट विल बी प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। और अगर आपने इसका देखा होगा p1.c का, जब मैं इसको रन कर रही थी तो मेरे चेंजेस करने के बाद भी वो क्या कर रहा था,
टेस्टिंग सी प्रिंट करा था। क्यों? क्योंकि उसने मशीन कोड नया नहीं बनाया था। सो जब आप इस पर राइट क्लिक करके सिर्फ रन कोड पे क्लिक करोगे तो वो सिर्फ आपकी पुरानी वाली जो exe फाइल है, जो आपका पुराना वाला मशीन कोड है, उसको रन करता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू चेंज इन योर प्रोग्राम और उसके बाद आप चाहते हो कि भाई आपका जो प्रोग्राम है वो मॉडिफाइड वाला रन हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट डिबगिंग भी कर सकते हो। आप यहाँ पर जो डीबग टूल है इस पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, एनी ऑफ द ऑप्शंस। राइट क्लिक करने पे आपके पास डीबग की ऑप्शन नहीं आ रही है। देयर माइट बी सम चेंजेस इन मैकबुक एज वेल एज इन योर विंडोज़ या लिनक्स, तो वो आप चेक कर लोगे आपके पास क्या ऑप्शंस आ रही हैं। बट मेन थिंग इज़ कि आपको डीबग और रन दोनों करना है। सो जब भी मशीन कोड में दोबारा से कन्वर्ट कराना हो तो वी हैव टू यूज़ debug and then we can execute as many times जब तक आपने कोई चेंज नहीं किया है। ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे gcc hello.c -o hello, this we write in the gcc compiler। तो इसको हम gcc compiler में लिखते हैं जब आप नॉर्मल बिना VS कोड के gcc compiler यूज़ करते हो। सो ये सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। gcc नेम ऑफ द C फाइल -o मतलब आउटपुट कहाँ देना है, ऑब्जेक्ट फाइल कहाँ बनानी है। सो ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है हेलो में, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। बट अगर आप VS कोड में कर रहे हो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डीबग ऑप्शन पे क्लिक करना है, डीबग हो जाएगा। रन पे क्लिक करना है, रन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी वर्क विद दीज ऑप्शंस। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिंट योर हेलो वर्ल्ड। सो अब आपको ज़रूर समझ आया होगा कि हेलो वर्ल्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपको दिखाता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इन्वायरमेंट जो है, वो कैसे काम करता है, कहाँ से आप डीबग करोगे, कहाँ से आप रन करोगे। तो पहले ये समझना ज़रूरी है। वंस यू हैव डन दिस, अब इसके आगे हम कोई भी प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं और वो हम करेंगे अगली क्लासेस में। तब तक आप हेलो वर्ल्ड ट्राई करो। और ये जो सिंबल आप देख रहे हो \n, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी डिटेल में। बट अभी के लिए इसका पर्पस सिर्फ क्या है कि थैंक्स फॉर विजिटिंग शुड बी प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन। अगर हम ये \n नहीं देंगे तो हेलो वर्ल्ड एंड थैंक्स फॉर प्रिंटिंग दोनों सेम लाइन पे आएंगे, इवन इफ आपने 2 बार printf लिखा है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एंड VS कोड का इंटरफेस समझ आ गया होगा कि प्रोग्राम रन कैसे करना है। सो आप भी ट्राई करके देखिए एंड अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और धीरे धीरे हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव करते जाएंगे। So if you have understood the concept clearly, do like the video. Please click on the like button because that motivates the creator कि जो मैं create कर रही हूँ वो लोगों को समझ आ रहा है, they are liking it. So make sure you click the like button. Share it with all your friends, all your classmates जो सीखना चाहते हैं, and subscribe the channel in case you haven't subscribed yet. It is absolutely free. So make sure you subscribe it because it's very important for the growth of the channel. So that is it for now. I'll see you in the next video. Bye for now.